विधानसभा सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हो चुका है। वहीं विधानसभा शुरू होने से पहले जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो अन्य विपक्षी नेता है, उन्होंने कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की तथा विषय अधिकार को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सभा विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है इंद्रदत्त लखनपाल। सर, सबसे पहले आपका सर स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से जो आप लोगों का कहना है, मुख्यमंत्री का कहने कन्नी और कथनी में दिन रात कंता जो कहते हैं बाद में मुखर जाते हैं, विस्तार पूर्वक क्या है? देखिए, वो तो पिछले 3.5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जो घोषणा करते हैं उससे वो पलट जाते हैं। और जब सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी, वो गारंटियां सारी धरी की धरी रह गई। उसमें से कोई भी गारंटी जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। कोई गारंटी कहीं पर छिटक रही है, कोई गारंटी कहीं छिटक रही है, उसका कोई भी आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। चाहे वो 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, चाहे वो 1 लाख नौकरियां देने की थी, वो प्रतिवर्ष देने की बात थी, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, चाहे हर घर में पशु डिस्पेंसरी के माध्यम से पशुओं को चिकित्सा लाभ देने की बात थी, चाहे आम जनता को चिकित्सा देने के लिए इसकी एम्बुलेंसेस की बात थी। हर तरह से फेल हुई है। स्वावलंबन योजना जो है धराशायी रह गई, स्टार्टअप योजना इनकी धराशायी हो गई। किसी भी प्रकार का इनका कार्यक्रम जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में, आम जनता में भारी आक्रोश है। खासकर जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके अंदर आक्रोश है, पेंशन्स के अंदर आक्रोश है। आए दिन आपने वीडियो देखी होगी या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, पेंशन जो है हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हर जगह जो है सरकार उल्टे सीधे फरमान जारी किए जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों की प्रमोशन कर दी। आपने भी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी हमने पढ़ा, सोशल मीडिया में भी पढ़ा, सरकार की नोटिफिकेशन भी देखी कि ऐसे लोगों को उन्होंने नौकरियां में प्रमोट कर दिया। प्रमोट क्या मतलब कि रीएम्प्लॉयमेंट कर दिया, जिनकी जरूरत नहीं थी। आप नई भर्तियां करें, और जब नई भर्तियां नहीं करेंगे आप, तो फिर आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और उससे भ्रष्टाचार फैल रहा है। कई भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उन्होंने आज भी सतपाल सत्ती जी ने प्रश्न लगाया था कि उन्ना के अंदर एक तहसीलदार है, वो उनको बार बार प्रमोशन दी जा रही है, बार बार उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, और उससे जो है वहाँ का माहौल खराब हो रहा है और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे आम जनता के बीच में एक्सटेंशन को देने के मकसद से आपको क्या लगता है कि एक्सटेंशन क्यों दी जाती है? एक्सटेंशन इसलिए दे रही की भर्तियां हो नहीं रही हैं जी। अब 3.5 साल में भर्तियां तो कोई की नहीं मुख्यमंत्री महोदय ने, तो अब काम तो चलाना है, इस वजह से वो सारे काम करे जा रहे हैं। अब किसी भी उसमें देख लीजिए, पशुपालन विभाग में डिस्पेंसरी के हालात खराब है, स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे सब हेल्थ सेंटर है वहां पर वो खाली पड़े हैं, आयुर्वेदिक विभाग हमारे खाली पड़े हैं, बहुत सारी पोस्टें खाली है, कोई भर्तियां हुई नहीं है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और जो इन्होंने 1100 संस्थान बंद किए हैं, 1100 से भी अधिक संस्थान बंद किए हैं, उसमें ऐसे संस्थान बंद कर दिए गए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, और ऐसी जो मुद्दे थे जिनके ऊपर काम होना चाहिए था वो नहीं किया जी। अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री तो ये दावा कर रहे हैं 10 में से हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी है। देखिए, उनके बोलने से क्या होता है? धरातल पर बताए, आम जनता के बीच में जाए और पूछिए किस गारंटी का लाभ आम जनता को हुआ है। कोई उनके बीच में गारंटी नहीं पहुंची है जी। ये थे इंद्रदत्त लखनपाल जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कांग्रेस की कन्नी और कथनी में दिन रात का अंतर है, और वहीं अगर देखा जाए जो गारंटी की बात करें, कोई भी गारंटी प्रदेश में पूरी नहीं हुई, जिसके चलते जो प्रदेशवासी अत्यधिक परेशान है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।